देखो बेसिकली ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है, हमारे पास दो स्टैट्यूट्स हैं जो बात कर रहे हैं सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब दो स्टैट्यूट्स मान लेते हैं ए और बी। जो हमारा पीएम डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए आपको ए प्लस बी पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ले डाउन करना पड़ेगा, इंश्योर कि जो सब्जेक्ट है, जो लेजिस्लेटिव का उद्देश्य है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। यहां पे आई होप आपको ये वाला डॉक्ट्राइन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपके पास डाउट है तो प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन। और लास्ट हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जनरली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत डिटेल में पढ़ रखा है और हमको ये चीज पता है कि जब जब देर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लेजिस्लेटिव लॉज, तो लॉ ये चीज इंश्योर करता है कि एक्चुअल उसका पिथ और सब्सटेंस क्या है। मतलब अगर ए वर्सेस बी है, दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ कह रहे हैं, तो यहां पे जुडिशरी का काम ये हो जाता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कि वो ये चीज डिसाइड करे कि जो लेजिस्लेचर है उसने क्या मेन मोटिव रख के दोनों के दोनों लेजिस्लेशंस को बनाया था। मतलब पिथ और सब्सटेंस क्या था कि अल्टीमेट उसका रीजन क्या था बनने का। अब यहाँ पे हमने चारों के चारों कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। अगर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली है तो हम लोगों के पास दो चीजें आ रही हैं, दैट इज कि एक जगह हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम लोग रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करें, द बेस्ट आंसर हियर विल बी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।